हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से नॉलेज हब में स्वागत है। और आज के ये हम क्लास है, ये है इम्पोर्टेंट हरियाणा जीके क्लास। और इस क्लास के अंदर हम देखेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स। हरियाणा करंट अफेयर्स इस क्लास में हम देखने वाले हैं। और मंथ के हिसाब से हम हरियाणा के जो करंट अफेयर हैं वो डालने लग रहे हैं, क्योंकि जो सीईटी का एग्ज़ाम अब होगा उसमें हरियाणा के करंट अफेयर जो पूछी जाएगी वो कम से कम लास्ट 6 से 8 महीने की करंट अफेयर पूछी जाएगी। यानी कि मई से लेकर और अक्टूबर नवंबर तक की करंट अफेयर पूछी जा सकती है। नवंबर की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक फिक्स नहीं है कि जो सीईटी का एग्ज़ाम हो वो दिसंबर में होगा ही, चांस नहीं लग रहे। जितना लेट एग्ज़ाम होगा उतने आगे की जीके पूछे जाने की संभावना है। तो ये हम करेंगे जून 2024 की करंट अफेयर्स। हरियाणा करंट अफेयर ये ध्यान रख के चलना, ये स्पेशल हरियाणा के करंट अफेयर हैं जो हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पर ये पूछी जाएंगे। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 6 महीने की आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और मंथ वाइज अपलोड की जा रही है करंट अफेयर, आप चेक कर सकते हैं। एक एक करके हर मंथ की अलग अलग अपलोड की जा रही है। सितंबर महीने की 2 वीडियो बनाई है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। बाकी सभी महीने की एक एक ही पीडीएफ बनी है, एक एक वीडियो में सारा कंटेंट दे दिया है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स इसकी पीडीएफ चाहते हैं, इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए सारे नोट्स, तो आप नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज्वाइन कर ले। इसके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो कैंडिडेट नए हैं वो चैनल नॉलेज हब को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो जून महीने का जो करंट अफेयर है उसके बारे में फटाफट देख लेते हैं। जून के कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि हरियाणा में फोरेंसिक साइंस में परीक्षण सुविधाओं के लिए कितने एकड़ में उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। फोरेंसिक साइंस में जो परीक्षण सुविधाओं के लिए कितने एकड़ में उत्कृष्टता केंद्र बनेगा, और वो बनेगा 50 एकड़ में। ठीक है, जो फोरेंसिक साइंस में जो परीक्षण सुविधाओं के लिए जो उत्कृष्टता केंद्र 50 एकड़ में बनेगा। और इसके लिए हरियाणा सरकार और साथ में जो राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है गांधीनगर गुजरात में, इसके मध्य एक एमओयू साइन हुआ है। हरियाणा सरकार प्लस नेशनल फोरेंसिक साइंस जो यूनिवर्सिटी है गांधीनगर गुजरात में, उनके बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस हरियाणवी खिलाड़ी ने महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है। वुमेन्स का जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें दोहरा शतक सबसे तेज किसने लगाया है, और वो लगाया सैफ वर्मा ने। सैफ वर्मा ये भारतीय महिला है, भारतीय महिला जो क्रिकेट टीम की ये ओपनर है सैफ वर्मा। और इन्होंने चेन्नई में एम चिदम्बरम स्टेडियम में साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ 194 गेंद में दोहरा शतक बनाया है। टेस्ट में 194 गेंद में दोहरा शतक बनाया है सैफ वर्मा, जो हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करती है। महिला क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड हो गया है हरियाणा की सैफ वर्मा। 194 गेंद में इन्होंने दोहरा शतक बनाया है। यह है क्वेश्चन नंबर 3। अब आप ये मत कह देना कि पेरिस ओलंपिक तो हो चुके हैं, ये जून की करंट हैं। और ये क्वेश्चन क्यों दिया है, ये दिया है सिर्फ और सिर्फ इस एथलेटिक के नाम की वजह से, किरण पहल की वजह से। क्या क्वेश्चन है, किस भारतीय ट्रैक एथलीट पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए महिलाओं की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा के लिए क्वालिफाई किया है। तो वो है किरण पहल। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा किरण पहल किस खेल से संबंधित है। तो ये है भारतीय ट्रैक एथलीट, ये धावक है, ये ध्यान रखना, धावक है ट्रैक एथलीट, यानी कि जो धावक है वो है किरण पहल, ये ध्यान रखना, रेसर है ये क्वेश्चन पेपर में आएगा क्योंकि किरण पहल का नाम बहुत ही कम लोगों ने सुना हुआ है। दूसरी बात, हिमा दास के बाद किरण पहल दूसरी ऐसी महिला खिलाड़ी बनी है जो इसमें पार्टिसिपेट किया है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। क्वेश्चन किरण पहल का याद रखना, किरण पहल ये जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, ये रनर है, धावक है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हिसार में स्थित खेदड़ थर्मल पावर प्लांट में कितने मेगावाट की नई यूनिट स्थापित की जाएगी। हिसार के जो खेदड़ थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पर कितने मेगावाट की नई यूनिट स्थापित की जाएगी, और वो है 800 मेगावाट की। 800 मेगावाट की नई यूनिट स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5।
नॉर्थ अमेरिका में जो अलास्का है, अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है माउंट डेनाली, वहाँ पर चढ़ने वाले पहले भारतीय युवा कौन है? नॉर्थ अमेरिका के अलास्का की सबसे ऊंची चोटी डेनाली पर चढ़ने वाले पहले युवा भारतीय कौन हैं? और वो है नरेंद्र यादव। कौन है? नरेंद्र यादव। नरेंद्र यादव ये अलास्का की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये हरियाणा की जीके का मतलब है कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, रेवाड़ी के नेहरूगढ़ गांव से, रेवाड़ी के नेहरूगढ़ गांव से बिलोंग करते हैं। ये है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है कि किस हरियाणवी द्वारा प्रकाशित कहानी संग्रह, कहानी का नाम है सर्दी की एक रात। सर्दी की एक रात ये एक कहानी संग्रह है। ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? इसका विमोचन किसने किया था? ये किया था डॉक्टर ओम प्रकाश कात्यायन ने। डॉक्टर ओम प्रकाश कात्यायन ने इनकी कहानी संग्रह है सर्दी की एक रात पुस्तक। आगे इसमें लिखा है कि हरियाणा साहित्य और संस्कृति अकादमी पंचकुला के सभागार में 26 जून 2024 को प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर ओम प्रकाश कात्यायन का नव प्रकाशित कहानी संग्रह सर्दी की एक रात तथा लेखिका डॉक्टर सुमन कात्यायन की 2 कविता संग्रह थी, महकता मधुवास और कतरा कतरा जिंदगी का विमोचन किया है। कई क्वेश्चन हो गए इसमें। है जो डॉक्टर ओम प्रकाश कात्यायन है उनकी जो कहानी संग्रह है वो है सर्दी की एक रात। इसके अलावा लेखिका है एक डॉक्टर सुमन कात्यायन, उनकी 2 कविता संग्रह हैं, 2 कविताएं हैं, एक महकता मधुमास और दूसरा है कतरा कतरा जिंदगी का। और ये कब विमोचन हुआ था इनका? 26 जून 2024 को हुआ था पंचकुला में, हरियाणा साहित्य और सांस्कृतिक अकादमी पंचकुला के अंदर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें बनता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। हरियाणा सरकार ने हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन बढ़ाकर कितनी कर दी? हिंदी आंदोलन 1957 में जो हुआ था उनके जो सत्याग्रहियों की जो पेंशन पहले जो 15,000 मिलती थी अब उसको बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया है। सरकार ने लगभग जो भी पुरानी पेंशन जो 15,000 जिनको मिलती थी उनको बढ़ाकर अब 20,000 कर दिया है, ये ध्यान रखना है। और भी 1-2 पेंशन थी जो 15,000 थी वो भी 20,000 कर दी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया गया हरियाणा में? अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस, और ये बनाया था 26 जून यानी कि नो टोबैको डे। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस, नशा नहीं करना, ये बनाया था 26 जून को। अगला है क्वेश्चन, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में भू जल स्तर कितने फुट पर पहुंच गया है? और वो है 72.47 फीट। हरियाणा में जो भूमि के अंदर जो जल है वो कितने फुट पर पहुंच गया? 72.47 फीट पहुंच गया है ये क्वेश्चन है। ऐतिहासिक संगमेश्वर धाम हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? संगमेश्वर धाम पर महादेव मंदिर है, संगमेश्वर महादेव, और ये कहाँ पर है? ये पिहोवा के अंदर है। कहाँ पर है? पिहोवा के अंदर है संगमेश्वर धाम, पिहोवा। इसमें एक्सप्लेन करके लिख रखा है कि पिहोवा से कुछ ही दूर तीर्थ अरुणा और सरस्वती जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर है संगमेश्वर धाम, अरुणाय धाम है। साल में एक बार यहाँ नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर आता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो संत कबीरदास हैं, संत कबीरदास जी का कौन सा पर्व अभी मनाया गया था 2024 में? तो वो बनाया गया था 626वां। 22 जून 2024 को संत कबीरदास जी का 626वां जो प्रकाश वर्ष वो मनाया गया था। संत कबीरदास का 626वां प्रकाश वर्ष मनाया गया था 22 जून 2024 को। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। हरियाणा के किस जिले में 20 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र बनाने की योजना है? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो ध्यान केंद्र जो है वो बनाने की योजना है 20 एकड़ में, और वो कहाँ बनेगा? हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ बनाने की योजना है? वो कुरुक्षेत्र के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र कुरुक्षेत्र। अगला है, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किस जिले में हुआ था? जो योग दिवस बनाया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो हुआ था ये हुआ था हिसार के अंदर। सीएम नायब सैनी ने यहीं पर आए थे, यहाँ पे चीफ गेस्ट सीएम नायब सैनी थे।
और इन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा योग आयोग की जो पुस्तक है योग प्रोटोकॉल का विमोचन किया था। योग प्रोटोकॉल जो पुस्तक है हरियाणा योग आयोग की, ये मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इनका विमोचन किया था। हिसार के अंदर ये प्रोग्राम हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। हरियाणा में किस योजना के तहत डेयरी संचालकों को 10 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है? जो डेयरी संचालक उनको हर 1 लीटर दूध पर 10 रुपये की एक राशि दी जाती है, किस योजना के तहत दी जाती है? तो वो है मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारी प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारी प्रोत्साहन योजना, ये नाम याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए हरियाणा में कितनी खेल नर्सरियों को मंजूरी प्रदान की गई है? यानी कि कितनी खेल नर्सरियाँ हरियाणा के अंदर खोली जाएंगी 2024 और 25 के अंदर? और वो है 976 खेल नर्सरियाँ हरियाणा में खोली जाएंगी 2024 से 2025 के बीच में। अगला है क्वेश्चन, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने किस एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड के राष्ट्रीय राजमार्गों में हरियाली बनाए रखने के लिए मियावाकी वृक्षारोपण की योजना बनाई है? मियावाकी वृक्षारोपण योजना और एक एक्सप्रेसवे है जिसका हिस्सा हरियाणा के अंदर है, वहाँ पर उसके चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और वो एक्सप्रेसवे है दिल्ली एक्सप्रेसवे। दिल्ली एक्सप्रेसवे का जो हिस्सा हरियाणा के अंदर है वहाँ पर चारों तरफ हरियाली के लिए उसके आसपास पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। कौन सी योजना है ये? मियावाकी वृक्षारोपण योजना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये किया जाएगा, NHAI के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किसे नकल रोकने पर प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है? पेपर में चीटिंग ना हो उसके लिए पुख्ता प्रबंध करने के लिए स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा यानी कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है नकल रोकने के लिए। अगला है, नीरज चोपड़ा ने पावो नुर्मी गेम्स में कौन सा मेडल जीता? तो ये जीता है गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा मोस्टली गोल्ड मेडल जीते हैं 2 गेम्स को छोड़कर, एक तो जो अब ओलंपिक हुए थे उसमें, और एक इससे पहले एक और गेम्स हुए थे उसमें भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन सभी को कंफ्यूज करेगा, अगर एग्जाम में आ गया तो 99% बच्चे इसको गलत करके आएंगे। क्वेश्चन क्या है, किस हरियाणवी मूल के खिलाड़ी ने, हरियाणा का खिलाड़ी है जो दूसरे देश की तरफ से खेल रहा है, इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाया है? T20 मैच में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो वो है साहिल चौहान। ना तो कोरी एंडरसन है ना डिविलियर्स, कोई नहीं है। T20 में सबसे तेज जो शतक लगाया वो है साहिल चौहान। ये हरियाणा के हैं लेकिन अब दूसरे देश की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं। किस देश की तरफ से खेलते हैं ये? एस्टोनिया की तरफ से। तो एस्टोनिया के बल्लेबाज साहिल चौहान ने इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगा दिए 27 बॉल के अंदर। एस्टोनिया के बल्लेबाज साहिल चौहान ने 27 बॉल के अंदर T20 का इंटरनेशनल T20 पर सबसे तेज शतक लगाया है। हरियाणा के खिलाड़ी है ये लेकिन एस्टोनिया की तरफ से खेलते हैं। सबसे तेज T20 में शतक लगाया साहिल चौहान ने। अगला क्वेश्चन है, जो पांडव काल में जो नलेश्वर महादेव मंदिर था, नलेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है? और ये है नूह के अंदर। नलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किस हरियाणवी ने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं? नेशनल एथलेटिक्स जो प्रतियोगिता हुई थी इसमें किस हरियाणवी ने 6 गोल्ड मेडल जीते? और वो है रामकिशन शर्मा। रामकिशन शर्मा ने हैदराबाद में हुई थी नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता, उसमें 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। रामकिशन हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22। हरियाणा में किसानों से संबंधित किस योजना में आयु सीमा को समाप्त कर दिया है? यानी कि कोई एज लिमिट उसमें नहीं है, ऐसी कौन सी योजना है? तो वो है मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना।
मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट जो सेट करी थी 60 साल, वो अब ख़त्म कर दी है। अब कोई भी इसमें एज लिमिट नहीं रहेगी, आय सीमा नहीं है, किसी भी उम्र के इसका लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। क्वेश्चन नंबर 23 है, हरियाणा सरकार ने अपने नियमित कर्मचारी, पेंशनर और उनके आश्रितों के लिए कौन सी योजना लागू करी है? तो वो है कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी। कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी है जो हरियाणा सरकार ने चलाई है अपने जो सभी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, रेगुलर एम्प्लॉयज़, जो पेंशनर है उनके डिपेंडेंट के लिए कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी। अगला है एटीपी चैलेंजर टेबल टेनिस खिताब किस हरियाणवी ने जीता? एटीपी चैलेंजर टेनिस खिताब, टेबल टेनिस नहीं सॉरी टेनिस है ये। एटीपी चैलेंजर टेनिस खिताब किस हरियाणा में जीता? और जीता सुमित नागल ने, सुमित नागल ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, हंगरी में आयोजित सीनियर वर्ल्ड रैंकिंग रेसलिंग टूर्नामेंट, सीनियर वर्ल्ड रैंकिंग रेसलिंग टूर्नामेंट में अंतिम पंघाल ने कौन सा मेडल जीता? अंतिम पंघाल ने कौन सा मेडल जीता है जो हंगरी के अंदर हुआ था? और अंतिम पंघाल ने जीता है रजत मेडल, सिल्वर मेडल अंतिम पंघाल ने जीता है। हंगरी में आयोजित हुई थी सीनियर वर्ल्ड रैंकिंग रेसलिंग टूर्नामेंट। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, कौन हरियाणवी मिक्स मार्शल आर्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष बने? और यह संग्राम सिंह, और इसमें जीतने वाले भी कौन है? संग्राम सिंह। इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता था, मिक्स मार्शल आर्ट को जीता था आपकी बात, संग्राम सिंह। ये है क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त, हालांकि HSSC इस क्वेश्चन को नहीं भी दे सकती क्योंकि इसमें HSSC का ही ये केस है। क्वेश्चन क्या है कि जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जो है उन्होंने किस अनुच्छेद के तहत जो सरकारी नौकरी में सामाजिक और आर्थिक मानदंडों को असंवैधानिक घोषित किया है? यानी कि हरियाणा के अंदर पेपर के जो 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते थे सामाजिक और आर्थिक मापदंडों के आधार पर, उसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो कौन कौन से जो अनुच्छेद है जिनके तहत ये असंवैधानिक घोषित किया है? तो इसमें 3 अनुच्छेद का हवाला दिया था हाईकोर्ट ने, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत सामाजिक और आर्थिक मापदंडों का जो 5 अंक थे उनको असंवैधानिक घोषित किया है, आर्टिकल 14, 15 और 16। अब इसमें हम देखते हैं कि आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 15 क्या है। 1 बाय 1 इसमें सारी चीज़ें आपको भी इसमें डिटेल में लिख रखी है। जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो 5 नंबर हटाए थे वो आर्टिकल 14, 15, 16 के तहत हटाए थे। आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 के तहत किसी भी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समानता या कानून के समक्ष संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 14 था। अनुच्छेद 15 है, किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 16 जो है ये है, किसी भी सार्वजनिक पद पर नियोजन या नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर में समानता प्रदान करता है। आर्टिकल 14 से 18 जो समानता के अधिकार है उसके अंदर आर्टिकल 14, 15, 16 के तहत हाईकोर्ट जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट है चंडीगढ़, उन्होंने जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो 5 नंबर थे उनको असंवैधानिक घोषित कर दिया था आर्टिकल 14, 15 और 16 के तहत। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि जो हरियाणा सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया था सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और वो क्या था कि आम जनता की समस्याएं दूर करने के लिए, आम जनता की समस्याएं दूर करने के लिए किस विभाग किसका गठन किया गया था? और वो था समाधान प्रकोष्ठ। हर डिस्ट्रिक्ट में DC समस्याएं सुनेगा, सभी डिपार्टमेंट्स के हेड लोग वहाँ पर बैठे रहेंगे सुबह 9 से 11। ये समाधान प्रकोष्ठ के नाम से चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस हरियाणवी ने दोहों का देश में सर्वश्रेष्ठ 64 दोहाकारों में चयन हुआ है? वो है डॉक्टर सत्यवान सौरभ। डॉक्टर सत्यवान सौरभ का चयन हुआ है। अब ये क्वेश्चन कुछ हैं अलग, जो मोदी सरकार 3.0 यानी कि जो कैबिनेट जो बनी है उसमें, तो हरियाणा के किस सांसद को ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय मिला है? यानी कि पावर मिनिस्टर और जो अर्बन लोकल बॉडी जो डिपार्टमेंट है शहरी विकास मंत्रालय, वो बना है मनोहर लाल खट्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर हरियाणा। मनोहर लाल खट्टर जो कौन सा मिला है? ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय।
इसके अलावा किस सांसद को सहकारिता मंत्रालय दिया है? सहकारिता विभाग मिला कृष्णपाल गुर्जर को। सहकारिता विभाग कृष्णपाल गुर्जर। ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय मनोहर लाल खट्टर जी, एक्स सीएम हरियाणा। इसके अलावा हरियाणा से एक मंत्री और बना है और उनको मिला है योजना मंत्रालय और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन, और यह है राव इंद्रजीत। हरियाणा के जो 5 एमएलए जो 5 एमपी जो बीजेपी के थे उनमें से 3 को मंत्री बनाया गया है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला स्टायरीन प्लांट कहाँ लगेगा? तो देश का पहला स्टायरीन प्लांट लगेगा पानीपत के अंदर। कहाँ लगेगा? पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। पानीपत कॉम्प्लेक्स भारत का सबसे बड़ा एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल हब है और दक्षिण पूर्व एशिया में तीसरा सबसे बड़ा है। जो पानीपत के अंदर जो पानीपत जो कॉम्प्लेक्स है, जो सबसे बड़ा जो तेल की रिफाइनरी है और पेट्रोकेमिकल हब है, साथ में दक्षिण पूर्व एशिया में ये तीसरी सबसे बड़ा है। भारत के अंदर सबसे बड़ा है पानीपत वाला। तो यहाँ पर देश का पहला स्टायरीन प्लांट लगेगा। हरियाणा में गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? और वो है मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना। मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए योजना चलाई गई है हरियाणा सरकार की तरफ से। अगला है, हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष कौन है? और वह सोनिया अग्रवाल। हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल को बनाया गया है। अगला है क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जीजेयू को एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत में कौन सा स्थान मिला है? जो जीजेयू है, जो भारत की यूनिवर्सिटी है, उसको एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी रैंकिंग मिली है? 71, यानी कि एशिया के अंदर 71वें नंबर पर है जीजेयू, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 37, हरियाणा के किस जिले में वनों के बाहर सबसे ज़्यादा पेड़ है? वन जो हैं उसके अलावा जो और भी क्षेत्र में जो पेड़ लगे हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? और वो है यमुनानगर के अंदर। किसके अंदर है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर है कि जो मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा कार उत्पादक संयंत्र हरियाणा में कहाँ लगाया है? मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा जो कार मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट लगाया वो लगाया खरखोदा। खरखोदा कहाँ है? सोनीपत के अंदर। इससे पहले भी हरियाणा के अंदर मारुति बनती है, एक बनती है मानेसर के अंदर, दूसरी बनती है गुरुग्राम के अंदर। मानेसर और गुरुग्राम में ऑलरेडी मारुति सुजुकी जो प्लांट थे, लेकिन अब नया प्लांट लगाया जो एशिया का सबसे बड़ा है, और यह है खरखोदा सोनीपत के अंदर। खरखोदा सोनीपत। अगला क्वेश्चन, किस हरियाणवी ने सेनानियों पर लेख लिखकर हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लंदन में नाम दर्ज करवाया है? जो सेनानी थे उन पर लेख लिखा और हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लंदन में नाम दर्ज है, और यह डॉक्टर मंजू तोमर। डॉक्टर मंजू तोमर। हरियाणा के किस जिले में गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय मंडी बनाई जा रही है? और यह सोनीपत। सोनीपत के गन्नौर जगह पर अंतर्राष्ट्रीय मंडी बनाई जा रही है। अगला है क्वेश्चन, किस हरियाणवी कंपनी को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से 5वीं बार अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार मिला है? ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से 5वीं बार अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार मिला है, और यह है जिंदल स्टेनलेस। लास्ट क्वेश्चन आज का कि हरियाणा की भारतीय किस यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित यूनिफाइड जो धान जो क्रेशर मशीन है उसको भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से पेटेंट मिला है, और वह चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट ये था आज की क्लास में जो करंट अफेयर हैं जून 2024 के। ये हरियाणा के जो करंट अफेयर है जून 2024 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने इसके अंदर कवर किए हैं। 42 क्वेश्चन दे रखे हैं और इन 42 क्वेश्चन की तरफ से हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से दी गई है, काफ़ी बड़ी बड़ी दी है। जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ पर हमने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रखे हैं। जिस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन कर रखी है समझो वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन उस क्वेश्चन के अंदर बनते हैं। फिलहाल ये थी करंट अफेयर हरियाणा की जून 2024 के लिए, जो आगामी हरियाणा के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो कैंडिडेट नए हैं ध्यान रखना, नॉलेज हब टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ ज्वाइन करिए, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फिलहाल यही था आज की इस क्लास में हरियाणा करंट अफेयर जून 2024।
एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।